बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कौम बनी इसराइल में से लोगों का एक गिरोह हजरत मूसा के दीन से मुनहरिफ हो गया। उस गिरोह ने शहर से बाहर एक पुराने और बड़े दरख्त को अपना रब बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। बनी इसराइल की कौम में एक अजीब हसलत पाई जाती थी कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं थे और उन्हें नित ने खुदा बनाकर उनकी परस्तिश करने का बहुत शौक था। जैसा कि हजरत मूसा की हयात मुबारका में भी उन्होंने गौशाला परस्ती शुरू कर दी थी, उसी तरह इस गिरोह ने भी दरख्त को खुदा मानकर इसकी इबादत शुरू कर दी। लोग इस दरख्त के सामने बैठकर दुआएं करते, वो उसे अपना मालिक और मुख्तार समझने लगे थे। उसी जमाने में जिस जगह इस दरख्त की पूजा पाठ की जा रही थी, उससे कुछ फासले पर एक पहाड़ की गार में एक आबिद और मुत्तकी शख्स रहता था जो दिन रात अल्लाह की इबादत करता रहता था। एक दिन किसी तरह उसे भी उस दरख्त का हाल मालूम हो गया कि किस तरह बनी इसराइल उस दरख्त को अपना खुदा मानकर उसकी परस्तिश कर रहे हैं। ये सुनकर उस आबिद को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसी क्या तदबीर की जाए कि लोगों को उस दरख्त की पूजा करने के गुनाह से रोका जा सके। सोचते सोचते उसके जहन में एक तदबीर आई कि क्यों ना उस दरख्त को ही काट दिया जाए ताकि ना दरख्त मौजूद हो और ना लोग उसकी इबादत कर सके। ये तदबीर सोचकर आबिद बहुत खुश हुआ और इस तदबीर पर अमल करने का फैसला कर लिया। अगले दिन उस आबिद ने कहीं से एक कुल्हाड़ा हासिल किया और दिल में ये इरादा बांधकर दरख्त की जानिब चल पड़ा कि आज उस दरख्त को काट कर ही दम लेगा। अभी आबिद रास्ते ही में था कि उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जिसने एक लंबी कबा और सर पर टोपी पहन रखी थी। उस बूढ़े की लंबी सफेद दाढ़ी उसकी नाफ तक पहुंच रही थी। उसने मुसाफे के लिए अपना हाथ आबिद की तरफ बढ़ाया। आबिद ने उससे मुसाफा किया और पूछा कि जनाब, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? उस बूढ़े ने जवाब दिया कि तुम मुझे कैसे पहचान सकते हो जबकि मैं इस शहर और इस इलाके का रहने वाला ही नहीं हूँ। आबिद ने सवाल किया कि अगर आप इस शहर के रहने वाले नहीं हैं तो मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़े ने जवाब दिया कि मैं कभी कभार यहाँ से गुजरता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि वहाँ गार में कोई नेक शख्स मसरूफ इबादत रहता है। आज तुमको देखा तो समझ गया कि तुम वही नेक आदमी हो। फिर बूढ़े ने आबिद से दरियाफ्त किया कि तुम एक नेक और तारिक दुनिया शख्स हो। फिर आज क्या हुआ कि ये कुल्हाड़ा उठाकर चल दिए? कहाँ का इरादा कर लिया है? आबिद ने दुख से आह भरी और बूढ़े शख्स को बताया कि यहाँ से कुछ ही फासले पर एक दरख्त है। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ नाआकबत अंदेश लोगों ने उसको खुदा मानकर दरख्त की इबादत शुरू कर दी है। बूढ़े आदमी ने पूछा कि तुम्हें इस दरख्त की इबादत से क्या मसला हो रहा है? आबिद ने हैरानी और गुस्से भरी निगाहों से बूढ़े को देखा और जवाब दिया, कमाल है, तुम नहीं जानते कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना शिर्क है और मैं ये किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए लोग शिर्क की राह इख्तियार करें। इसलिए मैं इस दरख्त को ही काटने जा रहा हूँ ताकि ये फसाद ही खत्म हो जाए। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा, तुम उस पेड़ को नहीं काट सकते। अब आबिद पहले से ज्यादा हैरान हुआ और पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं करने दोगे? बताओ तो सही कि तुम कौन हो? बूढ़े ने आबिद को बताया कि मैं शैतान हूँ, मैंने ही लोगों को बहकाकर उस दरख्त की इबादत करने पे लगाया है। अब शैतान और आबिद में गर्मा गर्म बहस होने लगी। शैतान आबिद को मुख्तलिफ हीलों, बहानों और दलीलों से दरख्त न काटने पर आमादा करता रहा। वो उसे मुसलसल वर्गलाने की कोशिश कर रहा था। शैतान ने आबिद से कहा, तुम ऐसा बेकार काम क्यों करना चाहते हो जिससे तुम्हारा कोई फायदा न हो? बहुत अजीब बात है कि तुमने एक बेफायदा काम के लिए इबादत तक छोड़ दी है। अब सूरत हाल ये हुई कि आबिद अपने इरादे पर डटा हुआ था और शैतान अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जब शैतान ने आबिद की राह न छोड़ी तो आबिद को बेहद गुस्सा आ गया। नौबत हाथापाई और फसाद तक पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और एक दूसरे को मुक्कों और लातों से मारने लगे। आबिद का एक मुक्का इस सोच से शैतान के जबड़े पर पड़ा कि वो लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिर गया। आबिद ने चीते की फुर्ती के साथ गिरे हुए
शैतान के मुंह पर ठोकर मारी और झट उसके सीने पर सवार हो बैठा। आबिद ने कुछ ही देर के बाद शैतान पर मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया। शैतान ने जब देखा कि आबिद ने उस पर गलबा हासिल कर लिया है तो उससे कहने लगा, देखो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा, अगर तुम्हें पसंद न आया तो फिर जो तुम्हारा जी चाहे वही करना। आबिद ने कहा, बोल क्या मशवरा देना चाहता है? शैतान ने कहा, चूँकि तू एक हाजतमंद आदमी है लिहाजा मैं रोजाना तेरे लिए 3 सोने की अशरफियाँ लाया करूँगा ताकि तुझे इखराजात में कोई परेशानी न हो और तू इनको दूसरे हाजतमंद अफराद पर भी खर्च कर सके। दरख्त काटने से ये मशवरा कबूल करना तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा मुनासिब है। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो तुम्हें रोजाना 3 अशरफियाँ तुम्हारे तकिए के नीचे से मिलती रहेंगी। आबिद ने शैतान की बात कबूल कर ली और वापस चला गया। मुआहिदे के मुताबिक 7 दिन तक उसे मुसलसल 3 अशरफियाँ मिलती रही, लेकिन 8वें दिन उसे तकिए के नीचे से कुछ न मिला। आबिद को बहुत गुस्सा आया। उसने फिर कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त काटने चल पड़ा। रास्ते में फिर शैतान से मुलाकात हो गई। इस बार फिर दोनों में लड़ाई हुई, मगर इस बार शैतान ने बहुत आसानी के साथ आबिद को जेर कर लिया और उसके सीने पर सवार हो गया। शैतान ने आबिद से कहा, अगर तुम अपना दरख्त काटने का इरादा नहीं बदलते तो मैं अभी तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आबिद ने उससे पूछा, क्या वजह है कि पहले तुम मगलूब हो गए थे और अब मुझ पर गालिब हो गए हो? शैतान ने कहा, तुम पहली मर्तबा हलूसे नीयत के साथ और खुशनुदी खुदा की खातिर आए थे, लिहाजा मुझे मगलूब कर दिया था। चूँकि खुदा के खास बंदों पर मेरा बस नहीं चलता, लेकिन इस मर्तबा तुम अशरफियों के लालच में दरख्त काटने आए हो, इसी वजह से मगलूब हो गए हो। अल्लाह हमें शैतान मरदूद के शर से और हिर्सो तमा की लानत से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।